नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसका वाचन कर रहे हैं और पीछे की कुछ कक्षाओं का वाचन हो चुका है। आगे हमें सर्वनाम से वाचन करना था, जो इस प्रकार है। सर्वनाम, परिभाषा व उदाहरण। यहाँ 6 सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक। पुरुषों, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम और आप। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप। पुरुषवाचक, आप से भिन्न। निश्चयवाचक सर्वनाम, वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, यह वह से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं होता, कुछ और कोई। संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन और क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। हिंदी में सब मिलाकर कुल 11 सर्वनाम हैं। क्रमांक है एकवचन और बहुवचन। मैं का हम होता है, तू का तुम होता है, यह का ये होता है, वह का वे होता है बहुवचन, सो का से होता है, आप का आप होता है, जो का जो होता है, कौन का कौन होता है, क्या का बहुवचन क्या होता है, कोई का कोई, कुछ का कुछ। सर्वनाम के रूपांतरण 3 कारणों से होते हैं, पुरुष, वचन और कारक। यानी कि पुरुष, वचन और कारक, ये 3 कारक है जिनसे सर्वनाम रूपांतरित हो जाते हैं। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण नहीं होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। अब आते हैं विशेषण पर। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद एवं उपभेद का रेखाचित्र निम्न है। विशेषण 3 प्रकार के, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वजनिक। और मूल सार्वजनिक के अंतर्गत गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। और वहीं गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। वहीं पे संख्यावाचक में आएगा निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणाम बोधक। अगला है, जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण तो आपको याद ही है, तो प्रविशेषण के लिए आपको ध्यान रखना है, जो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के रूपांतरण के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, जो निम्न है। देखिए, कामता प्रसाद गुरु जी क्या मानते हैं। हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतरण नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। फिर से देख लीजिए, हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतरण नहीं होता है, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था मानी जाती है। मूलावस्था, विशेषण की 3 तुलनावस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। अब आते हैं क्रिया पर। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। यौगिक धातु के 3 प्रकार, यौगिक धातु जो है वो 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। और एक धातु में 1 या 2 धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। फिर से देखिए, धातु में यदि प्रत्यय जुड़ेगा तो सकर्मक तथा प्रेरणादायक धातु बनेगा, और संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनता है, और एक धातु में 2 धातु को जोड़ने से संयुक्त धातु बनता है। क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक और सकर्मक क्रिया। क्रिया के रूपांतरण निम्नलिखित कारणों से होते हैं। क्रिया के रूपांतरण वाच्य है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिससे यह जाना जाए कि वाक्य के कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में, वो वाच्य कहलाता है। काल, जिससे क्रिया के व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसको काल, क्रिया का काल द्वारा रूपांतरण कहा जाता है।
अर्थ होता है, जिसमें भाव भी हम समझ सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। पुरुष 3 पुरुष होते हैं, लिंग 2 होते हैं, वचन 2 होते हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष के निर्धारण करने का प्रयोग कहा जाता है, और प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। कर्तरी महत्वपूर्ण है। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। कर्तरी, कर्मणि और भावे। कर्तरी प्रयोग किसको कहते हैं? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतरण होता है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। कर्मणि प्रयोग किसे कहते हैं? जिस क्रिया में के पुरुष लिंग और वचन कर्म के पुरुष लिंग के अनुसार वचन के पुरुष लिंग के अनुसार वचन के अनुसार मतलब भेद होता है, उसको कर्मणि प्रयोग कहते हैं। भावे प्रयोग, जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं परिवर्तित होते हैं उन्हें भावे प्रयोग कहते हैं। कर्तरी में क्या है? क्रिया का रूपांतरण होता है, यानी पुरुष लिंग और वचन के अनुसार से कर्ता का यदि बदलाव होता है तो वो कर्तरी प्रयोग है। कर्मणि में कर्म से कर्ता ने कर्म को के अनुसार अगर परिवर्तन होता है तो वो कर्मणि प्रयोग है। भावे में कर्ता या कर्म दोनों के अनुसार यदि बदलाव होता है तो वो भावे प्रयोग है। कर्मणि प्रयोग के 2 भेद हैं, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग और कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। भावेवाच्य के 3 भेद हैं, कर्तरीवाच्य भावे प्रयोग, कर्मवाच्य भावे प्रयोग और भाववाचक भावे प्रयोग। वाच्य के भी 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भावेवाच्य। यहाँ देखिए कि हिंदी में क्रिया के कालों के में मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो निम्न हैं। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। भविष्य काल में सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। अभयभाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 5 भेद हैं, निश्चयार्थक, संभवार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। अगला है 5 भेद, फिर से देख लीजिए। निश्चय है, संभावना होगी, संदेह भी है, लेकिन आज्ञा से वो संकेत पूरा करेगा। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भाव हैं, निश्चयार्थक, संभवार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं। मतलब क्रिया के जिन रूप का उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के अनुसार के समान होता है उसे कृदंत कहते हैं। रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के होते हैं, विकारी कृदंत और अविकारी कृदंत, जिसे अवयव कृदंत भी कहते हैं। विकारी कृदंत के अंतर्गत क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत आता है, और अविकारी या अवयव कृदंत के अंतर्गत पूर्वकालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत आता है। अगला है क्रिया विशेषण। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, मूल या रूढ़, यौगिक और स्थानीय। स्थानीय में आता है, इस भेद को हरदेव बाहरी नहीं स्वीकार करते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः 2 भेद हैं, रीति और परिणाम। यहीं पे हमारा प्रश्न जो है ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके है, कौन अर्थ की दृष्टि से है, कौन रूप की दृष्टि से है, कौन प्रयोग की दृष्टि से है, और हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हमें याद रखना है 2, रूप की दृष्टि से 3, जिसमें से हरदेव बाहरी नहीं मानते हैं। प्रयोग के अनुसार भी 3 भेद हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद है, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणीवाचक। अब है संबंध सूचक। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं, संबंध और अनुबद्ध। व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक 2 प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक। समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्य 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय के मुख्यतः 4 भेद हैं जो अग्रांकित हैं, संयोजक, जिसमें और, व, एवं, तथा भी करके भी हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। विभाजक, या, व, अथवा, किंवा, की, या, क्या हम अलग करते हैं। विरोध दर्शक, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। 2 वाक्यों में विरोध दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परिणाम दर्शक, इसलिए, सो, अतः और अतएव। ये समानाधिकरण के भेद हैं। व्याधिकरण के
मुख्यतः 4 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। कारणवाचक क्योंकि, जो कि, इसलिए। उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि, इसलिए। संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु। स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। निपात है वे अवयव शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। निपात के मुख्यतः 9 भेद हैं। निपात के मुख्यतः 9 भेद हैं जो निम्न हैं। स्वीकार्य, एक बार निपात को फिर से देख लेते हैं। निपात क्या है? वे अवयव शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने तथा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। निपात के 9 भेद हैं। पहला है स्वीकार्य, हाँ और जी। नकारार्थक, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक, मत। प्रश्नबोधक, क्या और ना। विस्मयादि बोधक, क्या, काश, काश की। बलदायक या सीमाबोधक, तो ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलनाबोधक, सा, उसके जैसा, तो ये तुलनाबोधक है। अवधारण बोधक, ठीक, लगभग और करीब। अवधारणा करे कि लगभग ठीक बात होगी। आदर बोधक, जी। यहाँ स्वीकार बोधक में भी जी है और आदर बोधक में भी जी है। अब आते हैं समास। समास कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों का, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द कहते हैं और उन 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। और यहीं पे आपका प्रश्न बनता है शब्द दे करके कि ये कौन सा समास है। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे। अवयवी भाव समास में पहला या पूर्व प्रधान शब्द जो होता है वो प्रधान होता है और सामसिक पद क्रिया विशेषण अवयव होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम और जो दूसरा शब्द है वो प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। उसमें क्या था, अवयवी में पहला शब्द जो होता है, जिस शब्द पढ़ेंगे उसमें पहला प्रधान रहेगा और दूसरा क्रिया विशेषण अवयव होगा। और तत्पुरुष में दूसरा शब्द प्रधान रहेगा, अंतिम वाला शब्द जो है वो प्रधान रहेगा और पहला शब्द संज्ञा या विशेषण होता है। द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। बहुब्रीहि समास में जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास के मुख्यतः तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। सामासिक पदों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहा जाता है। यानी सामसिक शब्द है उसका संबंध व्यक्त करने वाला जो रीति होता है उसको विग्रह कहते हैं। प्रमुख सामसिक पदों की सूची अग्रांकित है। अवयवी भाव के देखिए उदाहरण है ये: यथाविधि, यथास्थान, यथाकर्म, यथासंभव, आजन्म, आमरण, यावजीवन, प्रतिदिन, पल पल, साल दर साल, यथाशक्ति, यथासाध्य, प्रतिमान, व्यर्थ, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, निडर, दीनानुदीन, बीचों बीच, निधड़क, भरपेट, भरदौड़, अनजाने, हर रोज। ये सारे अवयवी समास हैं। हर साल, बेशक, बेफायदा, उपकूल, बराबर, बर्जिश, बखूबी, नाहक, हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, बेखटके, हाथों हाथ, निर्भय, आपाद मस्तक। यहाँ पे हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि देखिए यहाँ 2 शब्द है, यथाशक्ति, ये जो शब्द है यथाशक्ति, तो ये जो आगे का यथा है इससे हमारा इसका अर्थ निर्भर करता है। शक्तियाँ में तो आगे कुछ भी कर सकते थे तो हमारा वो अर्थ बदल जाएगा, इसलिए जो आगे का यथा है वो प्रधान शब्द है। शक्ति यहाँ प्रधान नहीं है। शक्ति से हमें यथा को अगर बदला जाए तो वो अर्थ बदल सकता है। भर पेट, जैसे कि पेट तो ठीक है, एक निश्चित है पेट, अगर वो खाली रहे उसको हम खाली कर दे तो अर्थ बदल जा सकता है। तो इसलिए पहले शब्द से जो अगर अर्थ बदल जाता है तो वो अवयवी भाव के अंतर्गत आएगा। तत्पुरुष समास में स्वर्ग प्राप्त, गगनचुंबी, चिड़ीमार, गृहोगत, कटखोदवा, गिरहकट, मुंहतोड़, दैमारा,
प्यादा मात, कृष्णार्पण, देशभक्ति, बलि पशु, रन निमंत्रण, जन्मांध, ऋण मुक्त, पदच्युत, जाति भ्रष्ट, धर्म विमुख, राजपुत्र, प्रजापति, देवालय, नरेश, पराधीन, विद्याभ्यास, जल पिपासु, आशातीत, देशागत, प्रेम सिक्त, जल सिक्त, प्रेमासक्ति होगा क्या, रस भरा, रोग पीड़ित, कपड़छन, हैदराबाद, विद्याग्रह, रसोई घर, घुड़बच, ठकुर सुहाती, भवतारण, देश निकाला, गुरु भाई, कामचोर, नामशाक, सेना नायक, लक्ष्मीपति, पितृग्रह, वनमानुष, घुड़दौर, बैलमाची होना चाहिए, दुखार्त, मदांध, देहचोर, मुंहचोर, मुंहमांगा, अकाल पीड़ित, ईश्वर दत्त, दुगुना, करुणापूर्ण, रोकड़ बही, राह खर्च, शहरपनाह, कारवांसराय, शाहजादा, लोकोत्तर, बहलीन, माथा रिक्त, धर्मच्युत, राजपूत, लखपति, पंचकी, राम कहानी, मृग छौना, राजदरबार के बाद तत्पुरुष शब्द हैं तुलसीकृत, भक्तिवश, कष्ट साध्य, गुणहीन, सराहत, मनमाना, गुणभरा, दस्तकारी, कामचोर, माल गोदाम, लोकहितकारी, गौशाला, विधानसभा, ईश्वर विमुख, व्यय मुक्त, प्रेम रिक्त, जल रिक्त, धनहीन, रेत घड़ी, आमचूर, हुक्मनामा, बंदरगाह, नूरजहां, सकरपारा। और भी हैं तत्पुरुष के उदाहरण बहुत सारे, रामायण, खरारी, आनंदाश्रम, चरित्र चित्रण, खग, देशाटन, प्रेम गमन, मनमौजी, आपबीती, कान्हाफूसी, हरफन मौला, मंजिस, युधिष्ठिर, खेचर, कलमतराश, चौपदार, सौदागर, अधर्म, अन्याय, अनरीत, नाबालिग, नपुंसक, उपदेव, प्रगति, सूची भाव, अमरस, पुस्तकालय, राष्ट्रपति, हिमालय, वाचस्पति, कर्तरी प्रयोग, आत्मनेपद, ऊट पटांग, चूहे मार, ग्रंथकार, तटस्थ, जलद, डरम, कृतज्ञ, अयोग्य, अनाचार, अनिष्ट, अनबन, अनचाहा, अनहोनी, गैर हाजिर, प्रतिध्वनि, अतिवृष्टि, दुर्गुण, नराधम, ग्रामोद्धार, देश सेवा, चंद्रोदय, गंगा जल, निरप, जलधर, पापहर, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, ध्यानमग्न, लकड़फोड़, तिल चट्टा, कनकटा, मुँह चिरा, अधूरा, अनजाना, अटूट, अनगढ़ा, अकाज, नापसंद, गौरवजीव, अतिक्रम, प्रतिबिंब, वशीकरण और क्षत्रिय धम। अब देखिए कर्मधारय या समान अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं काली मिर्च, मझधार, तलघर, खड़ी बोली, सुंदरलाल, पुच्छल तारा, भला मानस, काला पानी, छूट भैया, तिल चावला, 3.5, खुशबू, जवामर्द, नौरोज, जन्मांतर, प्रभुदयाल, शिवदीन, रामदहीन, लाल पीला, चंद्रमुख, शीतोष्ण, श्याम सुंदर, शुद्धाशुद्ध, मृदुमंद, भला बुरा, ऊंच नीच, खट्टा मीठा, बड़ा छोटा, मोटा ताजा, पानी पल्लव, पर्णशाला, छाया तरु, देह ब्राह्मण, दही बड़ा हमारा देखिए शब्द जो है वो समानाधिकरण या कर्मधारय है। गुडम्बा, गुड़धानी, गोबर गणेश, जेब घड़ी, चितकबरा, पन कपड़ा, गीदड़ भभकी, साधु समाज प्रयाग, घनश्याम, वज्रदेह, प्राणप्रिय, चरण कमल, राजश्री, कृताकृत, गुरुदेव, कर्मबंध, पुरुष रत्न, धर्म सेतु, बुद्धिबल, महाकाव्य। द्विगु समास के उदाहरण है कांता प्रसाद गुरु ने द्विगु को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद माना है और इसे संख्यापूर्व कर्मधारय कहा है। जैसे याद रखिएगा कि किस समास को कांता प्रसाद गुरु ने संख्यापूर्व कर्मधारय कहा है, तो द्विगु को। उसके उदाहरण है त्रिभुवन, त्रैलोक्य, चतुष्पदी, पंचवटी, त्रिकाल, अष्टाध्यायी, पंसेरी, दोपहर, चौबोला, चौमासा, सतसई, चौराहा, अठवाड़ा, दुपट्टा, दुअन्ना, चवन्नी, नवरत्न, सटरस, चतुर्वेद, पंचपात्र, दुधारी, पंच प्रमाण, 4 दीवारी, शतांश। द्वंद्व समास में है माता पिता, गाय बैल, दाल रोटी, हुक्का पानी, बेटा बेटी, बासन बर्तन, मारपीट, चमक दमक, दिया बत्ती, चाल चलन, खान पान, घास फूस, अन्न जल, जैसा तैसा, बोल चाल, घर द्वार, गोला बारूद, जंगल झाड़ी, आगे पीछे, देन देन। बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं अनंत, कृतकारी, चंद्रमौली, प्राप्तोदक,
आरूढ़ वानर, दत्तचित, धीर्तचाप, बारहसिंहा, अनमोल, हसमुख, सिरकटा, टुटपुंजिया, बड़भागी, प्राप्तकाम, उपहृत पशु, निर्जन, निर्विकार, विमल, दशानन, सहस्त्रबाहु, प्रफुल्ल कमल, स्वरांत, त्रिकोण, शतखंड, पतझड़, चौलड़ी, पीताम्बर, चतुर्भुज, नीलकंठ, चक्रपाणी, तपोधन, प्रतिव्रता, लंबकर्ण, बदरंगा, शाकप्रिय, नाट्यप्रिय, प्रासान हृदय, शिव शब्द, यशोधन, दीर्घबाहु, राजीव लोचन, गजानन, कनफटा, दुधमुहा, मिठबोला, अद्वितीय, अप्राप्य, अनाथ, अकर्मण, अनमोल, अनोमल, अजान, बहुरूपिया, मनचला, गुड़मुहा, कमजोर, बदनसीब, खुशदिल, लेकनाम, दुआ, सुपुत्र, सार्थक, मुष्टामुष्टि, मारामारी, घूसाघूसी, विधवा, मंदबुद्धि, बड़ा पेट, लंबोदर, लाल कुर्ती, लगातार, साफ दिल, जबरदस्त, सितार, सकर्मक, सबेरा, हस्ताहसित, बदाबदी, मुक्का मुक्की, कुरूप, तपोबल, कोकिल कंठा, मृगनेत्रा, अभिज्ञान, शकुंतलम, मुद्रा राक्षस, हाथी पाव, नाक, स्वर्ग, सतलड़ी, सदेह, सचेत, दंडादंडी, कहाकही, निर्दय, निर्धन, अथाह, अचेत, अमान, अनगिनती, एक रूप, पंचानन, पंजाब, सफल, सावधान, साढ़े, लठालठी, धक्का धक्की, विफल, सुडौल। नोट में क्या दिया हुआ है, कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से कई प्रकार का होता है। जैसे सत्यव्रत शब्द का विग्रह निम्न ढंग से हो सकता है। तत्पुरुष समास में सत्य का व्रत अर्थभेद होता है। कर्मधारय में यही सत्य ही व्रत चला जाएगा। द्वंद्व में सत्य और व्रत चला जाएगा। बहुब्रीहि में सत्य है व्रत जिसका। कभी कभी बिना अर्थ भेद के एक ही समास के दो विग्रह हो सकते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी। आपको याद रखना कि पीताम्बर वो शब्द है जिसमें कर्मधारय समास भी आता है और बहुब्रीहि समास भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि सत्यव्रत जैसे शब्द आते हैं जिसमें चारों का अर्थ निकल सकता है। चारों समास का जो अर्थ भेद होता है वो निकल सकता है, जिसमें सत्यव्रत आता है। शब्द भंडार से हम कल वाचन करेंगे और कल हम देशी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का संकलन जो है वो देखेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।